नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 101 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहेगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम अंक का ये 100 अंक का ये पेपर रहने वाला है। नोट देख लेते हैं, नोट है कि नहीं। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, वो भी लगभग 400 शब्दों में, यानी आपको एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 4 पेज लिखना ही होगा। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों का चयन करना और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, यानी इसमें आपको 2 भाग मिलेंगे और दोनों भाग में से 2-2 आपको सिलेक्ट करने होंगे। और जो एक क्वेश्चन होगा वो दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों भाग में से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था व समाज का विश्लेषण कीजिए, यानी यहाँ पर राज्य व्यवस्था और समाज के बारे में बताना है, जो कि उत्तर वैदिक काल था, यानी ऋग वैदिक काल के बाद। दूसरा क्वेश्चन है, शहरीकरण के दूसरे चरण पर चर्चा कीजिए, इस काल में विकसित प्रमुख शहरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। और चौथा है, जो कि 200 शब्दों में आपको टिप्पणी लेनी है और कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं। पहली टिप्पणी है पुरातात्विक स्रोत, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, तीसरी है बौद्ध धर्म की मूल सिद्धांत और चौथी है चित्रित दूसर मर्दवान संस्कृति। और ये चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और 2 पेज एक टिप्पणी के लिए आपको लिखना होगा, 2 से 2.5 पेज। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। छठा है, महापाषाण संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखिए। और 7वां है, भारतीय दर्शन में पर्यावरण के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 8वां है, 8वें में 4 टिप्पणियां दी गई हैं, चारों में से कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों टिप्पणियां आती हैं आपको, तभी इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। पहला मगध का उदय, दूसरा सिकंदर की भारत पर विजय, तीसरा है मध्य पाषाण संस्कृति, चौथा है कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा जून 2025 का रहेगा। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, 3 घंटे का समय और 100 अंक का पेपर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको 400 शब्दों में देना होगा। पहला देखते हैं। पहला है, शिकारी संग्रहकर्ता समाज पर एक नोट लिखना है, यानी जब शिकार करते थे मानव और उसको इकट्ठा करके अपना भोजन बनाते थे। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए, कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ, उसके बारे में आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के मूल आदर्शों पर चर्चा कीजिए, उसकी लोकप्रियता के कारण क्या थे। देखिए, इसमें चौथे क्वेश्चन में कोई भी 2 टिप्पणियां लिखनी है। पहली टिप्पणी, आरंभिक वैदिक समाज में धर्म, ये आपका वैदिक समाज में धर्म पहले भी आ चुका है, वो उत्तर वैदिक काल में समाज का पूछा गया था धर्म के बारे में। दूसरा है, उत्तरी कृष्ण मर्जित मर्दभान, तीसरा भीमबेटका की चित्रकला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चौथी टिप्पणी है, इतिहास के लिए अभिलेख स्रोत के रूप में। भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मगध के उदय पर चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास का विश्लेषण कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस प्रकार धर्म की नीति के माध्यम से समाज की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया था। 8वां है, 8वें में कोई भी आपको 2 टिप्पणियां सिलेक्ट करनी है। पहली टिप्पणी है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। दूसरा है, अर्थशास्त्र व सप्तांग सिद्धांत, जो कि सप्तांग सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है, आजीविक पंथ, यानी आजीविक के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और चौथा है, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या रही थी, स्त्रियों का क्या योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा दिसंबर 2025 का रहेगा। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। पहला है, जो कि बार बार आ रहा, भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका पर एक निबंध लिखिए। पूरा पाषाणीय संस्कृतियों के अध्ययन हेतु यह पुरातात्विक स्थल किस प्रकार सहायता करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना, यानी हड़प्पा की अर्थव्यवस्था, हड़प्पा की सभ्यता के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उनके क्या क्या रोजगार थे, आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा है, वैदिक धर्म व उससे संबंधित धार्मिक प्रथाओं पर विस्तार पर चर्चा कीजिए, कि उस समय पर कौन कौन से धर्म अपनाए जाते थे और वहाँ की धार्मिक प्रथाएँ क्या थी, कैसे लोग अपनी प्रथाओं को निभाते थे।
चौथे क्वेश्चन में किन्हीं 2 टिप्पणियों को सिलेक्ट करना है और एक टिप्पणी के लिए आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। पहली टिप्पणी है प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु साहित्यिक स्रोत की। प्राचीन भारत में जो हमारा कैसा देश रहा है उसके साहित्यिक स्रोत कौन से हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ स्रोत कौन सा है। भारत में मध्य पाषाणी संस्कृतियाँ, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है धोलावीरा। भाग 2 पर आते। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है बुद्ध धर्म के उद्भव व उसकी शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। छठा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। 7वां है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मौर्य कला एवं वास्तुकला पर उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। 8वें में आपको वही है कि किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। पहली टिप्पणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति। ये बार बार आता है और आज तक जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे इसके बारे में वहाँ पर जरूर पूछा गया, इसलिए आपके यहाँ पर 10 नंबर में भी आ सकता है, ये 20 में भी आ सकता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाएं एक बार। दूसरी टिप्पणी है अर्थशास्त्र, तीसरी है अशोकन शिलालेख, चौथी है प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान। तो दोस्तों ये था अभी HIC 101 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।